स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े वैसे छात्र एवं छात्राओं से संबंधित जो कि पार्ट 2 स्पेशल एग्जाम का एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे। 3 सत्र के छात्र एवं छात्राओं ने ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है। 20 से 23, 21 से 24 एवं 22 से 25 के वैसे छात्र एवं छात्राएं जो कि पार्ट 2 में किसी कारणवश प्रमोट हो गए थे, किसी एक पेपर में या ऑनर्स पेपर में या सब्सिडरी में किसी में प्रमोट हो गए थे, जिस कारण से उनका रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा। तो वो सभी छात्र एवं छात्राओं ने अभी कुछ टाइम पहले ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया था और अब वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी परीक्षा कब होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के इंतज़ार करने की घड़ी समाप्त हो गई है और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने आज ही यानी 26/7/2025 को आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने प्रोग्राम जारी कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आप लोगों का ही प्रोग्राम है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं आप लोगों के प्रोग्राम के बारे में। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि हर एक ज़िला में एक ही केंद्र बनाया गया है, क्योंकि संख्या कम होगी छात्र एवं छात्राओं की इसमें, इस कारण से हर जिला में एक केंद्र बनाया गया है। तो केंद्र के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रुप वाइज जो बांटा गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं और एग्ज़ाम कब से कब तक चलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हम लोग इस ग्रुप वाइज जो विषय बांटा गया है इसके बारे में बात करेंगे। 4 ग्रुप में आप लोगों का विषय बांटा गया है। ये जितना भी विषय आप लोगों को दिख रहा है ये सारा ऑनर्स पेपर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्रुप ए में कॉमर्स, हिंदी, म्यूजिक, ड्रामेटिक, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके अलावा AIH एंड C, मतलब ये सारे विषय जिनका भी ऑनर्स है उनका ग्रुप ए में आता है, ठीक है। अब उसी प्रकार से बी ग्रुप में हिस्ट्री, उसके अलावा बाकी सारे विषय आप लोगों को दिख रहा होगा, पर्शियन, बॉटनी, उसके अलावा ज्योग्राफी, तो बी ग्रुप में ये सारे विषय आ गए। उसी प्रकार से सी ग्रुप में जूलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे विषय जितने भी आपको दिख रहे हैं तो ये सी ग्रुप में आ गए। डी ग्रुप में केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथिली, उर्दू, ये सारे विषय जो है डी ग्रुप में आ गए। तो अब आप लोग इस बात को समझें कि जो भी वैसे छात्र एवं छात्राएं हैं जिनका ऑनर्स पेपर में प्रमोट लग गया था, ऑनर्स पेपर में चाहे एक पेपर में लगा हो या 2 पेपर में लगा हो, आपको दोनों ही पेपर देना होगा, ठीक है। तो जो ऑनर्स वाले छात्र एवं छात्राएं हैं जो ऑनर्स में प्रमोट हो गए उनके लिए सबसे पहले मैं समझाता हूँ। 5/8/2025 से लेकर के 8/8/2025 तक आप लोगों की ऑनर्स पेपर की परीक्षा होगी। अब मान लीजिए ए ग्रुप में जिन भी छात्र एवं छात्राओं का विषय आता है ऑनर्स पेपर, है ना, जैसे मान लीजिए कॉमर्स वाले छात्र एवं छात्रा या हिंदी ऑनर्स जिनका भी है, हिंदी ऑनर्स जिनका भी है, तो वो छात्र एवं छात्राएं ध्यान देंगे 5/8/2025 को आपको फर्स्ट शिफ्ट में जाना होगा। फर्स्ट शिफ्ट यानी ऑनर्स पेपर की परीक्षा 10 बजे से लेके 1 बजे तक होगी, 3 घंटे की होगी। ये लिखने वाली परीक्षा होगी, इससे पहले आप लोगों ने परीक्षा दी होगी तो आप लोगों को पता ही होगा। अब उसी प्रकार से मान लीजिए बी ग्रुप में आपका विषय आता है, जैसे मान लीजिए आपका ऑनर्स हिस्ट्री है या उसके अलावा ये सारे विषय जो आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई भी विषय है, तो आप सभी छात्र एवं छात्राएं अगर ऑनर्स पेपर में प्रमोट है तो आप सेकेंड शिफ्ट में 5/8/2025 को ही जाएंगे। उसी प्रकार से अब आ जाइए सी ग्रुप का जो भी विषय है ऑनर्स पेपर आपका, मान लीजिए जूलॉजी है या सोशलॉजी है या फिर साइकोलॉजी है या फिर इकोनॉमिक्स है, जो भी विषय है सी ग्रुप में, अगर आप ऑनर्स पेपर में प्रमोट है तो आप जो है 6/8/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से डी ग्रुप में जो भी विषय आप लोगों को दिख रहा है, अगर आपका ये विषय ऑनर्स में है और ऑनर्स में अगर आप प्रमोट हैं तो आप 6/8/2025 को सेकेंड शिफ्ट में जाएंगे। उसी प्रकार से पेपर थर्ड आप लोगों का हो जाएगा ये 2 दिन में, 5 और 6 तारीख को। उसी प्रकार से उन्हीं का ये उसी सेम टाइम में पेपर 4 जो है रिपीट हो जाएगा। 7/8/2025 को ए ग्रुप वालों का जो है पेपर 4 हो जाएगा, फिर बी ग्रुप वालों का जो है पेपर 4 हो जाएगा, फिर जो है 8/8/2025 को सी ग्रुप वालों का 4 हो जाएगा, फिर सेकेंड शिफ्ट में जो है डी ग्रुप वाले का 4 पेपर हो जाएगा। इसी प्रकार से तो ऑनर्स का मैंने क्लियर कर दिया है। अब आ जाते हैं सब्सिडरी में, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे ये जो है 11/8/2028 लिखा हुआ है, परंतु ये गलत मिस्टेक हो गया होगा, 2025 इसको मानेंगे, ठीक है। 11/8/2025 से आप लोगों के सब्सिडरी की परीक्षा, मान लीजिए आप पार्ट 2 में
सब्सिडरी में आपका सोशियोलॉजी या केमिस्ट्री है। सोशियोलॉजी हो गया आर्ट्स वालों के लिए और केमिस्ट्री हो गया साइंस वालों के लिए। अगर मान लीजिए आप साइंस फैकल्टी में आपका जूलॉजी ऑनर्स था और सब्सिडरी में केमिस्ट्री था, और अगर आप केमिस्ट्री में प्रमोट हो गए हैं, सब्सिडरी में अगर वो है, तो अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा तो उसमें केवल सब्सिडरी में दिख रहा होगा केमिस्ट्री। तो आप दोनों आर्ट्स और साइंस वाले छात्र एवं छात्राएं, आपका चाहे सब्सिडरी में हो या जनरल वाले भी स्टूडेंट होंगे वो भी समझ जाएंगे इसको। हाँ, सब्सिडरी एंड जनरल यहाँ ऑब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो 11/8/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके अलावा ये सारे विषय जो आप लोगों को दिख रहे हैं, उसके ये इकोनॉमी, उसके अलावा ये कॉमर्स से रिलेटेड है। तो जिन भी छात्र एवं छात्राओं का ये विषय अगर सब्सिडरी में आता है तो वो सभी छात्र एवं छात्राएँ सब्सिडरी या फिर जनरल, मैं बता दूं, वो सभी 11/8/2025 को सेकेंड शिफ्ट में जाएंगे, ठीक है। और 12/8/2025 को ज्योग्राफी, जिन भी छात्र एवं छात्राओं को, आप लोग जानते होंगे कि ज्योग्राफी जो है आर्ट्स फैकल्टी में आता है, तो जिनका भी सब्सिडरी में ज्योग्राफी है, चाहे वो सब जनरल हो या सब्सिडरी हो, तो वो सभी छात्र एवं छात्राएं जो हैं 12/8/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। 10 से लेके 12 तक आपकी परीक्षा होगी, OMR वाला परीक्षा होगा जो कि आपने पहले दिया होगा सब्सिडरी वाला। उसी प्रकार से 12/8/2025 को सेकेंड शिफ्ट में AIH, उसके अलावा बाकी सारे विषय दिख रहे होंगे, मैथमेटिक्स, ये जो है आर्ट्स और साइंस वालों का है केवल, ठीक है। कॉमर्स वालों का ये पेपर नहीं है। सब्सिडरी एंड जनरल दोनों पेपर ये जो है ये केवल आर्ट्स एंड साइंस वालों का यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को लिखा हुआ, ठीक है। तो वो छात्र एवं छात्राएं इस डेट में और सेकेंड शिफ्ट में जाएंगे। उसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं 13/8/2025 को जो परीक्षा होगी साइकोलॉजी विषय, आर्ट्स फैकल्टी में आता है ये। जिन भी छात्र एवं छात्राओं का सब्सिडरी में हो या फिर जनरल, अगर आपका साइकोलॉजी है और आप उसमें प्रमोट हो गए थे और आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है तो आप 13/8/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। उसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट में इकोनॉमिक्स सब्सिडरी में हो या फिर जनरल में हो तो आप जो है 13/8/2025 को सेकंड शिफ्ट में जाएंगे। उसके अलावा ये अकाउंट वालों का है, जनरल वालों का, तो वो भी छात्र एवं छात्राएँ जो है सेकंड शिफ्ट में ही जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 14/8/2025 के बारे में। तो हिस्ट्री सब्सिडरी में हो या जनरल में हो, अगर आप उसमें प्रमोट हो गए हैं और आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है तो आपको 14/8/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जाना होगा। उसके अलावा ये सारे विषय आप लोगों को दिख रहा होगा, हैं, ये सारे विषय आप लोगों को दिख रही होगी। इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं कि फाइनेंशियल ये कॉमर्स से रिलेटेड है। उसके अलावा सब्सिडरी में हो ये विषय आपका या जनरल में हो, उसके अलावा ड्रामेटिक हो गया सब्सिडरी में या जनरल में। उसके बाद म्यूज़िक अगर आपका है, हाँ, तो आप सभी छात्र एवं छात्राएँ जो है, अगर आपका ये विषय आता है सब्सिडरी या जनरल में, तो आप सभी जो है सेकेंड शिफ्ट में 14 तारीख को जाएंगे, ठीक है, और जा कर के आप अपनी परीक्षा देंगे। 18/8 को जो है हिंदी, जिनका सब्सिडरी या जनरल में हो, मतलब मान लीजिए अगर आपका हिंदी था या फिर मैथिली था, उसके अलावा जो है मैथिली सब्सिडरी और जनरल दोनों के बारे में मैं कह रहा हूँ, हिंदी भी सब्सिडरी एंड जनरल दोनों, इंग्लिश, उसके अलावा इंग्लिश दोनों आ गया, इंग्लिश जनरल और सब्सिडरी दोनों के लिए, हैं। उर्दू उसी प्रकार से जनरल और सब्सिडरी। उसके अलावा संस्कृत भी जो है 10% जिनका सब्सिडरी और जनरल दोनों में हो, तो वो भी छात्र एवं छात्रा 18/8 को जो है फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। फिलॉसफी अगर आपका सब्सिडरी में है या फिर जनरल है तो आप भी सेकेंड शिफ्ट में ही जाएंगे 18/8/2025 को, और फिजिक्स भी जिनका हो, ठीक है। अब आ जाते हैं 19/8/2025 को, तो LSW, उसके अलावा बॉटनी जिनका भी सब्सिडरी या जनरल है तो आप 19/8/2025 को जाएंगे। होम साइंस, होम साइंस सब्सिडरी या जनरल में अगर आपका है और आप प्रमोट हो गए तो आप 19/8/2025 को सेकेंड शिफ्ट में जाएंगे। चाहे आपका जो है ऑनर्स पेपर कोई भी हो, उससे बहस नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं ये बार बार। 20/8/2025 को रूरल इकोनॉमिक्स, उसके अलावा जो है जूलॉजी, जिनका भी ये जनरल और सब्सिडरी में है तो वो सभी छात्र एवं छात्राएं 20/8/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि 20/8/2025 को ही सेकेंड शिफ्ट में है, सब्सिडी और जनरल दोनों। उसके बाद बात कर लेते हैं 21/8/2025 के को जो फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा आरबी नॉन हिंदी जिनका है, चाहे वो साइंस फैकल्टी से हो या कॉमर्स फैकल्टी से हो या आर्ट्स फैकल्टी से हो। अगर आपका आरबी नॉन हिंदी, उसके अलावा MB इंग्लिश, मैथिली, उर्दू एंड
ऑल पास कोर्स, अगर किन्हीं छात्र एवं छात्राओं का इन विषयों में प्रमोट लग गया है और आप इसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं तो 21/8/2025 को आप फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। उसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट के बारे में। तो आरबी, नॉन हिंदी और साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऑल पास कोर्स वाले के लिए, हाँ, आरबी हिंदी जो है ये ऑल पास कोर्स वाले के लिए है। तो वो छात्र एवं छात्राएं जो 21/8/2025 को सेकंड शिफ्ट में जाएंगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं सेंट्रल लिस्ट के बारे में। तो आइए ऊपर हम लोग चलते हैं पीडीएफ में, यहाँ नीचे से ही शुरू करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, यानी बेगूसराय में जिन सारे कॉलेज, जितने भी कॉलेज, जैसे आरबीएस कॉलेज है, बीएसएस कॉलेज है, एमआरजेडी कॉलेज है, उसके अलावा बाकी जितने भी कॉलेज, जीडी कॉलेज वगैरह जितने भी हैं, उन सभी छात्र एवं छात्राओं का पार्ट 2 के स्पेशल एग्ज़ाम का केंद्र जो है श्याम स्कूल ऑफ एजुकेशन करके है, वहाँ बेगूसराय में तेघरा में, वहाँ केंद्र बनाया गया। जो वहाँ के छात्र एवं छात्राएं होंगे वो उनको इसके बारे में पता होगा, तो आप सभी छात्र एवं छात्राएं वहीं जा कर के परीक्षा देंगे। आप लोगों का दूसरा कोई केंद्र नहीं है बेगूसराय में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। हाँ, समस्तीपुर में जिन भी छात्र एवं छात्राओं का जो भी कॉलेज है, देख लीजिए यहाँ पूरा कॉलेज का लिस्ट है, यहाँ दिख रहा होगा नेम ऑफ द कॉलेज अटैचड, हाँ अटैचड। तो वुमेंस कॉलेज या बाकी जो भी कॉलेज है सबका नाम आपको दिख रहा होगा। तो इन सभी का जो नेम ऑफ द सेंटर, ये सेंटर बनाया गया आप लोगों का समस्तीपुर के छात्र एवं छात्रा ध्यान देंगे। हाँ, यहाँ जेपी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मथुरापुर समस्तीपुर। हाँ, मथुरापुर यानी समस्तीपुर में आप जानते होंगे जो बागमती नदी है वहाँ पुल है, उसी के आसपास ये स्कूल है जेपी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो है। तो यहीं आपको जा कर के परीक्षा देनी होगी। अब बात कर लेते हैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हाँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को मैं दिखा दूँ। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जो है नेम ऑफ द सेंटर, यहाँ देखिए जितने भी कॉलेज हैं, यानी 27 कॉलेज, उसके अलावा बाकी जो भी कॉलेज बच रहे हैं नेम, तो उन सभी का जो केंद्र बनाया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर एंड ट्रेनिंग कॉलेज लहरियासराय दरभंगा। ये आप लोग दरभंगा वाले जितने भी छात्र एवं छात्रा, मैं बता दूं जिनको जानकारी नहीं है, आप लोग अस्पताल जरूर जाते होंगे, हैं इलाज विलाज कराने आते होंगे, गांव वगैरह से भी आते होंगे, तो कमल का फूल दिखता होगा आप लोगों को, चौक टाइप का बना हुआ है वहाँ पे, हैं बेता बेता, हाँ, बेता चौक के पास में ही है वो, HDFC बैंक होगा उसके जस्ट बगल में है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। हाँ, तो किसी भी टोटो वगैरह से आप जा सकते हैं, या फिर आपका अगर बाइक वगैरह है तो उससे भी जा सकते हैं। ये बीएड कॉलेज है, तो यहीं परीक्षा होगी आप लोगों की। अब मधुबनी जिला में जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, उन सभी छात्र एवं छात्राओं का जो है केंद्र एक ही बनाया गया है, मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी। अब मधुबनी के बारे में मुझे नहीं पता है कि इसका लोकेशन क्या है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। 2 लोकेशन मुझे पता था, समस्तीपुर, उसके अलावा दरभंगा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे और इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के लिए लाता ही रहता हूँ। तो चलिए लेता हूँ मैं आप लोगों को अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।